नेक्स्ट है आपका चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 23। आइए रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 525 एंड देयर एचसीएफ इज 5 देन फाइंड देयर एलसीएम। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीएसई ईयर 2018 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई आपके दो नंबर है, मान लेते हैं नंबर है आपके ए और बी, उनका जो प्रोडक्ट आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है? 525। ठीक है। और आपसे आगे कहा गया है कि इन्हीं दो नंबर का जो एचसीएफ है, यानी एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी, ये कितना है आपका? 5। तो आपसे कहा गया है इन दोनों नंबर का आप क्या बताइए, हमें एलसीएम बताइए। यानी हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है एलसीएम ऑफ ए कोमा बी। अब ध्यान से देखिए तो आपको क्या क्या दे रखा है। आपको दिया गया है दो नंबर का एचसीएफ, आपको दिया गया है उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है एलसीएम ऑफ ए कोमा बी। इन तीनों डेटा को मिक्स करते हुए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो हमें इस टाइम पे याद आता है। वो क्या है? वो है एलसीएम ऑफ ए कोमा बी मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी। ये किसके बराबर है? ये बेटा होता है प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, चलिए वैल्यूज रखें। एलसीएम ऑफ ए कोमा बी ये तो हमें फाइंड करना है, तो इसे हमने एज इट इज लिखा एलसीएम। एचसीएफ आपको दे रखा है, वो आपको कितना दिया है? 5। और किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और दोनों नंबर का प्रोडक्ट आपको कितना दे रखा था? 525। चलिए इसे भी रख देते हैं 525। अब आपको क्या फाइंड करना है? एलसीएम। 5 मल्टीप्लाई में तो कहां लेके जाएंगे? डिवाइड में। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आएगा आपका 525 डिवाइडेड बाय 5। 5 की टेबल से इसे करें तो 5 1 जा 5, 25 को एक साथ लेंगे तो 0 और 5 5 जा 25। हेंस जो आपके दोनों नंबर थे ए और बी, उनका एलसीएम आपका कितना निकल के आया? 105। और यही हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का आंसर।